तारीफ और उसकी हमद हो। और दोस्तों, आज के इस खूबसूरत सुबह में मैं खुदा का खादिम पादी सलमान यूसुफ आप सब लोगों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं और आप सब लोगों को मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता हूं। और आज यकीनन मेरे लिए ये बड़ी खुशी और इस्तेकाक की बात है कि आप सब लोग मेरे साथ इस मॉर्निंग डिवोशन का हिस्सा हैं। खुदा आप लोगों को कसरत की बरकत दे। और इससे कबल के हम डिवोशन का आगाज़ करें, आप सब लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो, और इसके साथ साथ डिवोशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा आप लोगों को कसरत की बरकत दे। और आइए अपने सिरों को खुदा के हजूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। खुदा अजीम बरहक जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू अजीम और कादिर है, तू यहोवा फातेह है और खुदा उन तमाम तर कुदरत और बुजुर्गी का सरचश्मा है। और खुदा अजीम इल्तिजा है कि तू अपने जलाल और अपने रहम से हम सबों को रास्ता कर। और खुदा हमारी सुबह की ये डिवोशन तेरे हजूर पसंदीदा हो, खुदा यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों, आइए मिलकर खुदा के नाम को मुबारक कहेंगे और उसी की तारीफ अपने इस खूबसूरत दिन का आगाज़ यहाँ पर हम करते हैं। तो इस दिन को और ज़्यादा सुहाना और अच्छा और खूबसूरत बनाने के लिए जब हम अपने मालिक की तारीफ करते हैं, जब उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तो यकीनन रूह कुद्स हमसे राजी है। और फिर खुदा की तारीफ और उसकी बुजुर्गी जब हम करते हैं तो खुदा का रूह जुम्बिश करता है। जब उसका रूह जुम्बिश करता है तो हकीकत में तब ही बंधन भी टूटते हैं और हर तरह की तमाम तर परेशानियां भी यीशु के नाम के वसीले से ज़ायल होती हैं। मिलकर खुदा की तारीफ करेंगे और ज़बूर नंबर 19वां क्वायर के साथ मिलकर गाएंगे। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे, कर दे हैं रब दी वड्याई। आसमान बयान कर दे खुदा दे कम सारे। दोस्तों, अब वक्त है कि आइए हम खुदा के पाक कलाम की तरफ अपनी तवज्जो मबजूल करें। और आज की तिलावत हमारे लिए वकास सरदार लेकर आए हैं। और वकास, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़रूर आज के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत हम तक पहुँचाएं। हमारे लिए आज का कलाम यसाया नबी का सहीफ़ा, उसका 65वां बाब और उसकी 17वीं आयत। क्योंकि देखो, मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी। आमीन। खुदा का बुजुर्ग कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का सबब रहे। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा की तारीफ करते हैं। और आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को झुकाएं और दुआ करें।
मेहरबान फजल के बानी आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। अपनी हिकमत और अपनी दानाई से सैर कर ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदावन इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, यीशु के नाम में आमीन। होम स्वीट होम, दोस्तों अंग्रेजी का ये मकूला आप लोगों ने ज़रूर सुन रखा है। कोई ऐसा घर शायद ही हो कि जहां पर इस तहरीर के लिखे गए कोई डेकोरेशन पीस का वजूद किसी घर में ना हो। बेशतर घरों में हम डेकोरेशन पीसेस पर, दीगर पेंटिंग्स पर, तरह तरह की चीजों पर होम स्वीट होम लिखा हुआ देखते हैं। दरअसल ये कहां से, इसका मतलब क्या है, इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका पस मंजर क्या है? तो होम स्वीट होम जो है ये हकीकत में एक नगमा है जो कि एक अमेरिकन एक्टर ने, जिसका नाम जॉन हॉवर्ड था, उसने इसको तहरीर किया और फिर तकरीबन 1823 में लंदन में एक ओपेरा के दौरान इस गीत को बाकायदा तौर पर, इस नगमे को बाकायदा तौर पर गाया गया और तब से लेकर अब तक ये अंग्रेजी जबान में राइज है और ये इस मकूले को घर घर और बच्चा बच्चा जो है वो जानता और पहचानता है कि होम स्वीट होम। और अगर हम होम स्वीट होम की डेफिनेशन को या इसके मानी को लुगात के रूह से समझने की कोशिश करें तो मुख्तलिफ अंग्रेजी की डिक्शनरीज में इसकी जो तारीफ की गई, इसको जो डिफाइन किया गया या इसके जो मीनिंग्स बयान किए गए वो क्या है कि तवील मुद्दत के बाद वापस घर को लौटना और फिर उसके बाद जब आप एक तवील मुद्दत के बाद अपने घर वापस आते हैं और जो ताजगी और जो राहत का एहसास हमें होता है, तो हकीकत में उस एहसास को हासिल करने के बाद ये कहा गया कि होम स्वीट होम। और मेरे दोस्तों, मैं होम स्वीट होम की बात क्यों कर रहा हूं? और ये एक गौर तलब चीज है कि अगर आज हम खुदा के बुजुर्ग कलाम को देखें तो खुदा के कलाम के मुताबिक हकीकत में हमने क्या देखा कि खुदा बाप का एक कॉल है कि खुदा बाप जो है वो नया आसमान और नई जमीन बनाने का वादा फरमाता है। और मेरे दोस्तों, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक ईमानदार का असल घर जो है वो बेशक वो आसमान है जहां पर खुदा का बसेरा। और जब हम इस जमीन पर आते हैं या इस दुनिया में रहते हैं तो याद रखिए कि हम सब एक मुसाफिर किसी जिंदगी बसर कर रहे हैं और हर गुजरता हुआ लम्हा जो है वो हमें अपनी उस मंजिल की तरफ लिए जाता है कि जिसका नाम आसमान है। और जितनी जानें जो हैं वो खुदावन के हजूरी में अपने आप को पेश करती हैं, खुदावन की हजूरी में अपने आप को परवान चढ़ाने के लिए तगदो करती हैं, वो तो उस आसमान के बासी जरूर होंगे, लेकिन जिनकी जिंदगियां अभी तक खुदावन यीशु से दूर हैं, जिन्होंने अभी तक उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो ऐसे लोगों के लिए भी आसमान एक अब्दी और अजली घर के तौर पर है या नहीं, ये एक आज सवाल अहम आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम खुदा के बुजुर्ग कलाम पर गौर करते हैं तो कलाम मुकद्दस ये बयान करता है कि आसमान जो है वो हकीकत में हमारा अजली और अबदी घर है, हमारी अमाजगाह है। और जब हम इस जमीन पर रहते हुए एक मुसाफिर की सी जिंदगी बसर करते हैं तो फिर हमें एक रोज लौट कर अपने हकीकी घर को जाना ही है। और जब हम उस हकीकी घर की बात करते हैं, जब हम उस अबदी और अजली अपने अमाजगाह के बारे में बात करते हैं, तो याद रखें कि तब हम ये बात कहते हैं कि होम स्वीट होम। और अगर एक ईमानदार अपनी जिंदगी को परखेगा तो एक ईमानदार की जिंदगी, एक बिलीवर की जिंदगी जो है वो इस जमीन पर, जैसा मैंने पहले बयान किया, कि एक हकीकत में मुसाफिर की तरह है और हम सब लोग हालत सफर में हैं और कोई हर शख्स जो है वो अपनी बारी से उस मुकाम तक जरूर पहुंचाया जाता। लेकिन आज जिस वक्त बुजुर्ग कलाम को देखते हैं तो बुजुर्ग कलाम हमें इस बात की शहादत फराहम करता है कि आसमान जो है वो हमारा घर है। और आसमान भाई क्यों हमारा घर है? तो उसकी बड़ी वजह खुदावन यीशु मसीह का वो कॉल है जो उसने हमारे साथ बांधा और जो उसने हमें ये कहकर सिखाया
کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا. اور پھر اسی جگہ پر خداوند یسوع مسیح یہ بیان کرتے ہیں کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں. تو میرے دوستو، جب ہمارا سیویئر، جب ہمارا نجات دہندہ، جب ہمارا خداوند جو آسمانی مقاموں میں ہے، اور جب ان کا یہ وعدہ ہے ہمارے ساتھ کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، تو پھر جہاں ہمارا خداوند بسیرا کرتا ہے تو یقیناً ہم بھی وہیں پر پہنچائے جائیں گے اور وہیں پر ہمارا ٹھکانہ ہوگا. اور اس سے اچھی امید افزا بات ایک ایماندار، ایک بلیور کے لیے اور کیا ہو سکتی. اور اسی طرح سے جب ہم خدا کے بزرگ کلام پر غور کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر نہ آہ و نالہ ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ درد ہوگا، اور نہ ہی کوئی تکلیف، نہ کوئی دکھ، نہ کوئی موت کا اثر وہاں پر موجود ہوگا، بلکہ وہ جگہ جو ہے جو شدید قسم کے خوشیوں کا گہوارہ ہے، وہ جگہ جو بہت زیادہ رحمتوں اور برکتوں کی جگہ ہے، اور ایسی جگہ کہ جس کو ہم اپنی امیجنیشن سے پروف نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس قدر آرام دہ جگہ ہے، وہ کس قدر خوبصورت مقام ہے کہ جہاں پر ہمارے خداوند کا بسیرا ہے. اور جب ہمارے خداوند کا بسیرا وہاں پر ہے تو ان کے قول کے موافق کہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو. تو میرے بھائی، میری بہن، آج ہمارے لیے یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ ایک ایسی آسمانی مقام کی جگہ جہاں پر ہمارے خداوند موجود ہیں، تو ہم بھی وہاں پر موجود ہوں گے، ہم بھی وہاں پر پہنچائے جائیں گے، کیونکہ یاد رکھیے کہ ہر شخص اپنی اپنی باری پر اس جگہ پر منتقل کر دیا جائے گا. اور جب ہم اس جہان سے، جو کہ ایک سفر کی حالت ہے، اور جس جہان میں ہم مسافر کی سی زندگی بسر کرتے ہیں، تو ہم جب اپنی حقیقی منزل پر پہنچیں گے تو وہاں کا منظر یکسر مختلف ہوگا. یہاں پر جو آج یہ زمین گناہ اور دکھوں اور تکلیفوں اور بیماریوں، تنگ دستی سے بھری پڑی ہے، لیکن خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمارے خداوند کا تخت لگا ہے وہاں پر ایسی ہرگز کوئی بات نہ ہوگی، کیونکہ وہاں پر نہ موت ہوگی، نہ درد، نہ آہ و نالہ، نہ غم و ماتم، بلکہ وہاں پر صرف اور صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی. وہ جگہ جو امن اور سلامتی اور بھائی چارے اور یگانگت کا گہوارہ ہے، اور اس کا جلال، اس کی شان ایسی ہے کہ جس کو بیان کرنے کے لیے سچی بات ہے کہ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے، میری وکیبلری میں ایسے خوبصورت الفاظ نہیں ہیں کہ میں آسمانی جلال کا بیان کر سکوں. اور اسی طرح سے یہ اس کا جلال، اس کی برکت، اس کی قدرت، اس کی حشمت، اس کی بزرگی، اور سب سے بڑھ کر کہ وہ مقام جہاں پر سفید تخت لگا ہے وہ کس قدر خوبصورت اور کس قدر جاہ و جلال سے پر ہوگا. اور ہر ایک ایماندار کے لیے یہ زندہ امید موجود ہے کہ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اس کا ٹھکانہ بھی حقیقت میں وہی جگہ ہے جس کی بابت ہم بات کر رہے ہیں، یعنی آسمان. اور جس وقت ہم اس زمین سے رخصت ہوتے ہیں تو یاد رکھیے آسمانی مقاموں میں جو ہمارا ٹھکانہ ہوگا، جو آسمانی مقاموں میں ہمارا گھر ہوگا، حقیقت میں وہ گھر جو ہے وہ کیوں خوبصورت ہے؟ کیونکہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا بسیرا ہے، اور خداوند یسوع کی پریزنس کی وجہ سے، اس کے وہاں پر اس کی موجودگی کے وسیلے سے وہ جگہ انتہائی خوشگوار اور انتہائی خوشنما ہے. اور میرے دوستو، آج ہم سبوں کی زندگی میں بھی یہ خواہش ضرور ہے کہ ہم بھی بہت جلد اس جگہ پر پہنچا دیے جائیں کہ جہاں پر ہمارے خداوند ہے. اور آج جب میں اس سارے بات کو آپ لوگوں کے ساتھ کر رہا ہوں اور اس ساری خیال کو آپ لوگوں کے ساتھ پیش کر رہا ہوں تو یقین جانے کہ میرے اندر ایک ایکسائٹمنٹ کا لیول ہے، ایک وہ لیول جو کہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری خدا سے یہ دعا ہے کہ خداوند تو مجھے بھی اسی جگہ پر پہنچانا کہ جہاں پر خداوند یسوع مسیح موجود ہے، جہاں پر تیرا سفید تخت لگا ہے، جہاں پر 24 بزرگ تختوں پر بیٹھے ہیں، اور جہاں پر کروڑ فرشتگان قدوس 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 کہہ کر اسی کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں. لیکن دوستو، یہ منزل حاصل کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کس طریقے سے ہم اس سفر سے سرخ روح ہو کر ایک مسافر کی سی کیفیت سے نکل کر
उस जगह के मालिक की कैफियत अपने अंदर अपनाएंगे तो ये तभी मुमकिन होगा कि जब हमने मसीह की शान अक़दस को समझते हुए मसीह खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया होगा। ये उसी वक्त होगा जब हमने उस सेवियर के उस प्यार भरे टच को महसूस किया होगा। ये उसी वक्त होगा कि जब हमने सलीब से बहे हुए लहू से अपने जामे धोए होंगे। ये उसी वक्त होगा जब हमने मसीह की कफारा बख्श मौत को अपने जिंदगियों में उतारा होगा और मसीह खुदावन को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया होगा। और मेरी आज दुआ है कि आज हम सब लोग अभी से इसी वक्त से अपने आप को मसीह के लिए तैयार करना शुरू करें, ताकि जब हमारी निज़ा का वक्त आए तो हम भी उसी जगह पर पहुंचाए जाएं जहां पर हमारा खुदावंद है। और मेरे भाई मेरी बहन, इस ख्याल के वसीले से खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे और खुदावंद हमें तौफीक दे कि हम अपने आप को आसमान के यानी नए आसमान के बासी बनने के लिए दिन रात कोशिश करते रहें और अपने आप को तैयार करते रहें। खुदावंद आप लोगों के साथ हो, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। बुजुर्ग रहीम कादिर मुतलक आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू सच्चा और बरहक है। तेरे वादे सब हाँ के साथ हैं और खुदावंद तू अपने तमाम वादों में जिंदा और जावेद है। खुदा अजीम, अपना करम और अपना फजल जाहिर कर ताकि हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हुए तेरी तारीफ करते हैं। और खुदावंद इस ईमान के साथ कि यकीनन हमारा घर नया आसमान ही होगा और खुदावंद हमें उस घर को हासिल करने का फजल और तौफीक अता फरमा, खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। और आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूर को माफ़ करते हैं तो भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक कुल मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले लोगों के साथ होता रहे, आमीन आमीन। खुदा की तारीफ हो। और दोस्तों अब मुझे इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही, और कल फिर एक नए ख्याल के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा की सलामती और उसकी मुहाफ़ज़त आप लोगों के साथ रहे, आमीन।